हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक और टॉपिक सर्कल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इसे लाइक करना ना भूलें। सर्कल, the path of all points that are equidistant from a fixed point is called a circle. एक ऐसा पाथ जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो उसे सर्कल कहते हैं। या हम कह सकते हैं अ फिगर मेड बाय ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। एक ऐसी फिगर जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे डिस्टेंस जो हैं उसके वो सेम हो तो वो एक सर्कल कहलाता है। इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट बताया जा रहा है वो हमारा सेंटर कहलाता है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर एंड रेडियस, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। एनी लाइन सेगमेंट which joins the center and any point on the circle is known as the radius. एक जो लाइन सेगमेंट है जो हमारे सेंटर और सर्कल के किसी भी पार्ट को टच करता है या उसको जोड़ता है, ज्वाइन करता है तो वो हमारा रेडियस कहलाता है। फिगर की ड्रॉ से देख लेते हैं हम। ये हमारा क्या है यहाँ पे सेंटर, इससे जितने भी डिस्टेंस है वेदर दिस वन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या हम कोई भी डिस्टेंस ले लें वो हमारा इक्वल कहलाएगा। ये सेंटर हुआ, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस कहलाता है। एक ऐसी कॉर्ड पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर। अगर सर्कल के दो किसी पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है वो हमारी कॉर्ड कहलाती है। डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो हमारी सेंटर से निकलती है और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है। हम बोल सकते हैं कि डायमीटर जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। Now, diameter twice of radius is called the diameter. It is the longest chord on the circle which passes through the center. All the diameters have the same length. अभी बताया था अगर रेडियस को हम डबल कर दें तो वो हमारा डायमीटर कहलाता है। ये सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और जितने भी डायमीटर्स एक सर्कल में होंगे वो सब सेम लेंथ पे होंगे। Now, circumference. The length of the boundary of the circle is called the circumference of the circle. सर्कल के अंदर जो भी उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है अगर हम उसके आउटर बाउंड्री को कंसीडर करें तो वो उसको सर्कमफ्रेंस कहलाता है उसका। नाउ कॉर्ड, the line joining two points on the circumference of the circle is called a chord. कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये भी आपको ऊपर भी डिस्कस किया गया था। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्कल में वो ऑलवेज एक डायमीटर होती है। नाउ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द रीजन enclosed by two radii and the corresponding arc is called a sector of the circle. किसी सर्कल के अंदर अगर हम दो रेडियस ड्रॉ करते हैं और उसके साथ की जो आर्क होती है वो जितना भी एरिया वो कवर अप करता है वो हमारा सेक्टर कहलाता है। सेगमेंट ऑफ द सर्कल, the region bounded by an arc and the corresponding chord is called the segment of the circle. सर्कल में जब एक आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है या जो रीजन होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। नाउ आर्क, an arc is the part of the circle joining two points on the circumference of the circle. अभी जो सेक्टर में और जो सेगमेंट में आपको आर्क के बारे में डिस्कस किया गया था वो आर्क कौन सी होती है? आर्क किसी सर्कल का ऐसा पार्ट होता है जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। हम फिगर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये जो रेड मार्क है ये हमारा आर्क है, ये सिंगल पॉइंट और ये वाला डबल पॉइंट ये हमारे इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो दिस इज आर्क। अब सेक्टर, ये हमारा सेंटर हुआ तो ये रेडियस ग्रीन में, ये वाली भी रेडियस और ये हमारे पास क्या हो गई आर्क। जब दो रेडियस और आर्क के थ्रू कोई सेक्टर कवर होता है तो वो हमारा सेक्टर कहलाता है। नाउ सेगमेंट, ब्लू वाले पोर्शन में हमने सेगमेंट शो किया है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सेगमेंट हुआ, ये हमारी कॉर्ड हुई और आर्क। कॉर्ड और आर्क के साथ जो हमारा रीजन होता है वो हमारा ये सेगमेंट कहलाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेक्टर हमारा रेडियस से बनता है एंड सेगमेंट हमारा कॉर्ड के थ्रू बनता है।
Now, tangent to a circle. It is a line that intersects the circle at only one point. For every point on the circle, there is a unique tangent passing through it. टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को खाली एक पॉइंट पे टच करती है या इंटरसेक्ट करती है. सर्कल के हर पॉइंट के लिए हमेशा एक यूनिक टेंजेंट पास करेगी. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. The common point between the circle and the tangent is called the point of contact. सर्कल के अंदर जिस पॉइंट से वो टेंजेंट टच करके जाती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. फिगर से देख लेते हैं. इन द फिगर ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये हमारा सर्कल है एक, इसमें O हमारा सेंटर है, BAC हमारी एक टेंजेंट है जिसमें जहां सर्कल और टेंजेंट ने टच किया वो हमारा A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. Now, secant, a line which has only 2 points common to a circle is called the secant. It cuts the circle at 2 points, forming a chord of the circle. अब हम secant देख सकते हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके निकल जाती है, वो हमारी एक secant कहलाती है. secant chord को भी फॉर्म करती है. हम यहाँ देख सकते हैं ये PQ हमारी secant है जो A और B पे सर्कल को कट कर रही है. AB है, इसमें हमारी कॉर्ड हो गई और P और Q हमारी secant. Note, there is only one tangent at a point of the circle. अभी पीछे भी बताया गया था, किसी सर्कल में एक ही टेंजेंट होगी एक ही पॉइंट पे. No tangent can be drawn from a point inside the circle. क्योंकि टेंजेंट हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाहर रहता है, बाहर से निकलती है, इसलिए कोई भी टेंजेंट हम सर्कल के इनसाइड से ड्रॉ नहीं कर सकते. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. अगर हम फिगर में देखें क्या बताया गया है, यहाँ पे AB आपकी एक टेंजेंट है. ये जो टेंजेंट है AB, इसमें जब OP आपका रेडियस ड्रॉ किया गया तो ये आपका कैसा रहा? परपेंडिकुलर. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, इस पे OP हमारा इसने परपेंडिकुलर डाला AB पर. Now, the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी इक्वल होती हैं. हम फिगर में देख लेते हैं. ये हमारा एक सर्कल, इसमें O हमारे पास सेंटर, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया A B हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, A C हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की. इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी के. जब हम किसी सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा लेंथ में इक्वल होती हैं. नाउ टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. किसी सर्कल में आउटसाइड पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. ये भी हमने यहाँ पे देखा. AB and AC are two tangents drawn from the point A to the circle with center O. AB and AB हमने tangents draw करी एक ऐसे सर्कल से जिसका सेंटर O है. Now length of a tangent. The length of the tangent from the point say P to the circle is defined as the segment of the tangent from the external point P to the point of tangency I with the circle. यहाँ हम फिगर देख लेते हैं. इन दिस केस PI इज द टेंजेंट लेंथ. अगर हम कोई सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमारी क्या होगी? सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट. ये जो एक्सटर्नल पॉइंट हमारा यहाँ पर है P से लेकर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक हमारा डिस्टेंस होगा, ये हमारी लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाएगी. नाउ two parallel tangents at most for a given secant. For every given secant of a circle, there are exactly two tangents which are parallel to it and touches the circle at two diametrically opposite points. हम फिगर से अच्छे से समझ लेते हैं. कोई भी secant अगर आपने ड्रॉ की है, यहाँ हमने एक secant ड्रॉ करी PQ. जब हम PQ के पैरेलल लाइंस देखेंगे तो वो हमेशा दो अपोजिट्स आएंगी और वो टेंजेंट्स आएंगी एग्जैक्टली अपोजिट इन द पोजीशन.
जैसे यहाँ पे पी क्यू आपकी एक टेंजेंट हुई, यहाँ पे पी डबल डैश क्यू डबल डैश आपकी एक टेंजेंट हुई, और ये पी डैश क्यू डैश टेंजेंट हुई, और पी और क्यू आपका क्या हुआ, सीकेंट। तो इस पी क्यू के पैरेलल आपकी पी डैश क्यू डैश और पी डबल डैश क्यू डैश आपके दो टेंजेंट्स निकल के आए। Now, circle and line in a plane. For a circle and a line on a plane, there can be three possibilities. Three possibilities हो सकती हैं किसी circle और एक line में plane अगर हम लेते हैं. They can be non-intersecting. They can have a single common point. In this case, the line touches the circle. They can have two common points. In this case, the line cuts the circle. हम देखें जरा, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग। जब हमने एक सर्कल लिया और एक लाइन ली, अगर ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन दे आर नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग। दे कैन हैव अ सिंगल कॉमन पॉइंट। व्हेन अ सर्कल is cut by a tangent, then it can be in touching position. Now the third case, intersecting. When a circle is cut by a line, it is known as secant. ये अभी हम previously discuss कर चुके हैं. Here PQ is secant and here PQ is tangent. Hope you guys understand.